यहाँ आने के लिए दिल का आपका शुक्रिया। तभी हमारे टॉप फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मुन्ना सर आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं और निर्मल सर जो हमारे बिहार के बहुत सारे बच्चों को अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको मैं चाहता हूँ कि आकर और इस प्रोसेस का उदाहरण किया जाए ताकि आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जब खड़े हो जाए अच्छे सारे और दीप बोले थोड़े से परेशानी की वजह से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो दिवस है वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात है और गर्व भी क्यों ना हो, कारण कि यह दिन अगर नहीं आता तो हम लोग और स्वतंत्र रूप से यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकते। वह फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था है जो शिक्षा एवं यूथ अवेयरनेस के लिए धरातल पे काम करती है। उसी का बहुत सारे यूनिट है यहाँ पे जो स्कूल कोचिंग हॉस्टल लाइब्रेरी यंग क्लब साइंस क्लब ये सारे ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सब यूनिट का एकमात्र मकसद है हम अपने समाज में एक सकारात्मक माहौल तैयार करना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना। यहाँ कार्यक्रम करने का मकसद ये है कि यहाँ पे चौराहों पर जो व्यक्ति दुकान में बैठे हैं आगे जा रहे हैं वो देखे कि छोटे छोटे बच्चों में क्या प्रतिभा है।
ये सोचकर इस चौक पे या प्लेटफॉर्म को रखा गया है जिसका नाम ऐसा रखा गया आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने ने स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं वो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी माने गए। यदि हमारे इस अल्प विकसित भारत को, विकासित भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में वो परिवर्तित कर देते हैं। हम सब युवाओं के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है गलत मानसिकता, एक एटीट्यूड। हम साथ में रहते हुए किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छी बात है अपने बारे में सोचना, और ये सोचना भी चाहिए। अगर अपने बारे में नहीं सोचेंगे हम सब तो वास्तव में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सोचो। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अपने बारे में किसी नजरिए से फाउंडेशन द्वारा संचालित एक स्कूल यहाँ संचालित होती है, विजन पब्लिक स्कूल, साथ में हॉस्टल है यूनाइटेड माइंड हॉस्टल, जिसके तहत इन बच्चों को हम ट्रेन करते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। रियली में अभी जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी जा रही है हमारे देश में, जितनी क्रांति जितनी आंदोलन जोर से आ रहा है फिर मुरझा जा रहा है, ये सब हम सब युवाओं की जोश और जुनून की कमी है। यानी हमारा हिंदुस्तान यंगिस्तान है, लेकिन यह यंग लोग, जवान लोग रियल में 18 वर्ष के बूढ़े हैं, 18 साल तक हो चुके हैं कि नहीं बूढ़े। क्यों? क्योंकि आप सपने नहीं है, सपनों को पूरा करने में कोई जज्बा नहीं है, कोई जुनून नहीं है। बस छोटी सी बात है उलझ कर लाते हैं, और इन बूढ़ों को रास्ता दिखाने की जरूरत है। हमारे ख्वाब फाउंडेशन इसी ख्वाब को जागृत कर उसे पूरा करने है, प्रेरित करते हैं और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे संस्थान का मानना है कि अगर हर एक विद्यार्थी, हर एक युवा अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अगर वो अपने लक्ष्य पा लेता है तो ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है भारत को विकसित बनाने के लिए। कल्पना कर सकते हैं जितने भी विद्यार्थी है मनोयोग से पढ़ते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमारे समाज से बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगा। इसके लिए क्रांति की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक प्रयास करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में उन युवाओं को एक दिशा निर्देश देना, और वो भी अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, ना कि भूखी भूख का कीड़ा बनाने के लिए। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है, उसको बिहेवियर नॉलेज देना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में हम पढ़ लिख करके जाते हैं, मतलब कि हम अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन हम सोसाइटी में ही करते हैं, सोसाइटी से ही काम करके अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और हम विद्यार्थी जो अगर ये ना सोचे, ये नहीं सीखे कि हमको सोसाइटी में कैसे रहना है, तो वो शिक्षा जो है मशीन बनाने की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, एक इंसान बनाने के लिए। अगर डाटा को हम रखते जाते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ये एक वर्ड है डाटा, इंफॉर्मेशन, जानकारी, बहुत सारी जानकारी रखते जाते हैं, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। हम वो डाटा को रखते, वो जानकारी रखते जिससे हमारे जिंदगी को संवारने में मदद मिलती है। जो कुछ भी बनना चाहते हैं मेंटालिटी प्रोसेस हो चुकी है कि हम लोग वैसे मूवी को, वैसे सिनेमा को प्रमोट करते हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी संस्थान फाउंडेशन इसी के कारण चलती है। अरे बारिश आ जाए हम लोग का कार्यक्रम को जो है थोड़ा सा समझ करके आ जाए, पानी की जरूरत नहीं है। बारिश में बच्चे का परफॉर्मेंस में देखेंगे, हम लोग बारिश का ही मजा लेंगे, ठंडी नहीं है हम लोग सर्दी पकड़ लेंगे। इसलिए इत्मीनान से ऐसा नहीं इतना गरीब नहीं है कि हमारे घर पे एक कपड़ा नहीं है, इत्मीनान से बारिश का मजा लेंगे कार्यक्रम का। और हम यही कहेंगे
जितना देर तक यहाँ पे समय दे सकते हैं बच्चों को बुलंद को देखिए और उसे प्रेरित कीजिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा कारण कि बारिश बार बार अपनी आहट दे रही है कि हमें खुद को रोकने के लिए कि हम भी यहाँ ठान लिए हैं कि हम भी ना रोकेंगे। और क्या बात है, बच्चों लोगों को समझ में आ गया, बड़े लोगों को समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो 18 जो चुके हैं पूरे लोग का ईमान नफरत किया जाता था, कोई बड़ी बात है, प्लीज माइंड ना करें। जो भी चलिए जो खैर से गाड़ी बढ़ रहा है उसमें बोल रहा हूँ उसको अदरवाइज प्लीज कर रहे हैं। आप अपने थोड़ा सा सहयोग दीजिए, जितने भी बच्चे हैं देखिए बच्चे अच्छे करेंगे, अच्छा तैयारी की गई है, बच्चे ने शहर के स्टाफ ने तैयारी कराया हुआ है। और यहाँ पे इस मोहल्ले में हमने हमारे लोगों से कॉन्टेक्ट किया है कि वो लोग इस कार्यक्रम में सहयोग दे, लेकिन नहीं मिल पाया। बहुत कम समय में एक दिन में ये तैयारी किया गया है। हम चाहेंगे कि अगले सेशन में कम से कम सहयोग मिले, जिस तरह से वो अपनी उपस्थिति दर्ज किया, जिस तरह से अपनी विचारधारा द्वारा कि अगले साल बहुत जबरदस्त तरीके से आपके बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हुए, आपको भी इन्वॉल्व करते हुए इस फंक्शन को बहुत जबरदस्त तरीके से साथ और इंद्र भगवान से एक अप्लीकेशन दे दिया जाएगा इस दिन कम से कम अपना प्रादुर्भाव ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि निर्मल सर चले, यहाँ बहुत से चर्चित नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत ही अच्छे एजुकेशन देते हैं, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे बोलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी दोस्तों से इन बच्चों को मिले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे यहाँ पे जो चौक चौराहे पे जो ग्रामवासी है, दुकानदार है, उनको उनका एक संदेश जाएगा इस आशा के साथ कि आप सब बारिश में मजा ले देखते हैं कि वीडियो भी हो रही है, इसको कोई यहाँ कर सकते हैं, खासकर युवा तो मेरे पास नहीं खसकेंगे और बच्चे तो डटे ही हैं, वो खूटा गाड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूँगा एक कार्यक्रम को देखे पाठशाला को लेकर के आ रहा है, इसीलिए एक कार्यक्रम कर दिया जाएगा। तो मैं निर्मल सर को आवाज देता था तो वो यहाँ पे आया और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे 200 धन्यवाद। मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला 15,000 सबसे पहले हम जाना चाहते 15,000 हम सब लोग इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्रता दिवस के नाम पर बट एक चीज हम आपको जानना चाहेंगे, क्या हम रियली इंडिपेंडेंट है और स्वतंत्रता का मायना समझते हैं? आई डोंट थिंक, मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आज हम सही मायने में स्वतंत्र नहीं, हम अपने कामों के प्रति, हम अपने ड्यूटी के प्रति, हम अपने राइट के प्रति किसी के प्रति अवेयरनेस नहीं। स्वतंत्रता का सही मायना क्या होगा? हम अपने विचारों को उस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपने समाज या देश के प्रति जो हमारी ड्यूटी है उसे स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत खूबसूरत जो इंसान अपने आप के लिए जीता और सफल होते हुए भी कहीं हो रहा है, तो आप अपने आप के लिए जिए और साथ में अपने समाज, अपने देश और राष्ट्र के प्रति भी अपनी ड्यूटी को समझें। अगर हमारा देश नहीं रहेगा तो हमारी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। किसी भी इंसान की पहचान एक सिविलियन के रूप में होती है और जैसे सिविलियन का दाता है तो वहाँ के कंट्री का नाम आता है। If you want to prove your identity, then always try to develop your country and make your country the superpower. Thank you. सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया और प्रेरित किया कि हमारे समाज में कैसा हिसाब है। मुन्ना सर के बारे में मैंने बताने से कोशिश किया, मैं बताना चाहता हूँ मुन्ना सर जिनका नाम है, एम कुमार का नाम है, आखिर कौन इंसान है जो आज समाज के लिए इतना आगे निकल सकते हैं। हर जगह पे वो जागृति फैला रहे हैं, इस भावना को हर बच्चे को उठाना चाहते हैं। हम समाज में हर बच्चे को मौका देना चाहते हैं। आज जो हॉस्टल चल रहा है उसमें नहीं तो 10 या 12 बच्चे अनाथ हैं। कुछ लोग इस बात को ऐसे समझते नहीं है कि आपको हॉस्टल चल जाता है। मायने को यहाँ पर इतना उपाधि होते हुए भी आज जागरूकता के रूप में देना चाहता है, हर किसी को बढ़ाना चाहता है। गाँव गाँव घूम घूम तो
छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेशन करते हैं। उन्हें इसी से पेट्रियोटिक और मोटिवेशनल गुरु भी कहा। इन्होंने पहले ही अपना नारा दे दिए हैं कि a small thinking is crime, a small aim है, ये राइम है। तो ये मुन्ना सर आपको लग रहा है कि समाज एक दर्पण बनेगा, आपको एक मार्गदर्शन के लिए उत्प्रेरित करेगा। इनके चले हुए पैर नहीं होंगे, आप आने वाले समय में चलकर के कामयाबी को हासिल करेंगे। इसलिए मैं ज्यादा मैं कुछ बच्चों को रिकमेंड करना चाहता हूँ आपसे, ताकि उससे आप बोरिंग भी ना करें। उसके बाद आज सिलसिला चलती रहेगी और सारी बातें मैं इस यूनिट के बारे में बताऊंगा आपको। तो मैं सबसे पहले ज्वाला विशेष कंपनी में बुलाना चाहता था, जो आप लोगों को इस आंधी वर्षा से हम मस्ती के जो अनुभव करना चाहते हैं वो हमारे क्षेत्र में बच्चे आप लोग को पेश करेंगे, आपको हर्षों उत्साहित करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अभिषेक कुमार हमारी कंपनी को लेकर आए और जरूर दिल को ये ज़मीन छोड़ गई सबको ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जाने सा। ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जाने सा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, पर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे घर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे तेरा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा। Shall
दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हम भी चले बोले अब तो यारा अपना जावा है सबसे प्यारा। आओ हम भी चले बोले अब तो यारा अपना जावा है सबसे प्यारा। कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। वक्त है उम्र है जोश है और जान है, ना छुटे ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है उम्र है जोश है और जान है, ना छुटे ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी ऊंची उड़ाने ऊंचे इरादे हैं, हम कब की तस्वीर में। जो हमें प्यार दे हमसे याद आए, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी मार दे। जो हमें प्यार दे हमसे याद प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी मार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो बात से दुनिया वालों कोई नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मैं चाहता हूँ और क्योंकि चाह और डर सब एक साथ होते हैं। चाह था तो आप आए, डर डर हमको बुलाया। हमारे पूर्वज हमारे नेताएं कुछ कर कर चले गए, मगर आज उनकी याद हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। कहते हैं ना दोस्तों कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। चलिए आपकी चाहत और बुलंदी जैसे है और हमारे सबसे बड़े बच्चे विजय जी का शुक्रगुजार जिन्होंने हमें यहाँ पे पूरी के लिए हमें भेजा। मुन्ना शौरी
लगता है कि मैं फिर जीत गया हूं। और आप अपने अंदर ये मांगोगे तो खीर दूंगा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। वाकई ये सच्चा, ये मोहब्बत, ये यकीन आपके दिलों में है। मैं चाहता हूं चाहिए आप छोटे छोटे बच्चे को हौसला अफजाई करें, कुछ नहीं चाहिए, बस इसको आप तालियों से स्वागत कीजिए। इनका जो है ताकत ताली एक बॉर्नवीटा है। मैं चाहता हूं बच्चों के एकदम पुरजोर बॉर्नवीटा के जरिए। धन्यवाद। अपने बच्चों को उत्साहित किया, एक बड़ी बच्ची का जोश मिला। मैं चाहता हूं कि रोशन शर्मा अपने डायलॉग को प्रस्तुत करें। रोशन शर्मा। रजनीश कुमार अपना स्टेज पे, रजनीश कुमार अपना स्टेज पे, रजनीश कुमार अरे सर जल्दी जाओ ना। It is most important on the history of India. That's our learning. बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं के करीब होते हैं। मुझे माफ करना
बरसात होने के बाद आप लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बरसात भर हमारे बच्चे यहाँ पे डटे हैं और बरसात को मार जिसका यह परिणाम है कि आप यहाँ पे आए हैं। रियल में आजादी के दीवाने शिक्षा है जिसके बदौलत ये बच्चे यहाँ पे डटे रहे हैं। हमारी संस्थान, हमारी हॉस्टल के सारे हॉस्टल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हमारे, जिसमें हम बच्चों को मेहनत करना सिखाते हैं, बच्चों को अपना काम स्वयं करें यह शिक्षा देते हैं। एसी हॉल नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा पसना जिससे वो बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके, ये व्यवस्था है। हमारे हॉस्टल में उतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जो बच्चों के अंदर संस्कार करेंगे आप अपना भी पैसा खर्च करके किसी भी ऐसी हॉस्टल में रख के नहीं। क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं, चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना। नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं, नया खून है, नई उमंगे, अब है नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हाथों को अपना भगवान बनाए, राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, देखो नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।